पिछली कहानी में हमने बृहन्नला की कथा सुनी। अर्जुन बृहन्नला का रूप धारण करके अज्ञातवास के समय विराट राजा की नगरी में रहा था, किंतु अर्जुन ने बृहन्नला का वेश धारण क्यों किया? वो एक पुरुष का वेश भी तो धारण कर सकता था। इसका कारण है एक श्राप जो अर्जुन को स्वर्ग में मिला था। जब पांडव वनवास में थे तब कृष्ण ने अर्जुन को तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने को कहा था। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने तपस्या शुरू कर दी। एक दिन एक दानव जिसने जंगली वराह का रूप धारण किया था अर्जुन की ओर दौड़ता हुआ आया। अर्जुन ने उस दानव को अपनी ओर आता देखकर अपना धनुष ताना और तीर उसकी ओर छोड़ दिया। जब अर्जुन ने निकट जाकर देखा तो उस वराह के अंदर 2 तीर गड़े हुए थे। दूसरा तीर कहां से आया ये सोचता ही था, तभी उसने सामने से एक किरात को आते हुए देखा। किरात यानी जंगली शिकारी अर्जुन से बोला कि इस वराह को मैंने मारा है। इसी बात पर दोनों में युद्ध हुआ। किरात का रूप धारण करके अर्जुन की परीक्षा लेने आए महादेव अर्जुन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना दैवी रूप अर्जुन को दिखाया। महादेव ने अपना पाशुपतास्त्र अर्जुन को भेंट दिया। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव, यमदेव भी अर्जुन को अपने अपने दिव्यास्त्र दे गए। एक दिन इंद्रदेव ने एक दिव्य रथ स्वर्ग में अर्जुन को ले आने के लिए भेजा। इंद्रदेव की कृपा से जब अर्जुन स्वर्ग पहुंचा तो उसने कई कलाएं और कई विद्याएं प्राप्त की। विद्याओं और कलाओं को प्राप्त करके अर्जुन निपुण हो गया। दिन जब उर्वशी नामक अप्सरा इंद्र दरबार में नृत्य कर रही थी तब इंद्रदेव ने अर्जुन को उर्वशी की ओर एकटक देखते हुए देख लिया। इंद्रदेव के आदेश से जब उर्वशी अर्जुन के महल में उसकी सेवा के लिए उपस्थित हुई, अर्जुन ने आदर पूर्वक उनसे कहा कि उनके परिवार में उनके पूर्वज के साथ उर्वशी का विवाह हुआ है, इसीलिए उर्वशी की ओर देखने की नजर अर्जुन की एक माता के समान है। बात से उर्वशी क्रोधित हुई और उसने अर्जुन को श्राप दिया कि जिस सौंदर्य पर मैं मोहित हुई हूँ वो चला जाएगा और तुम्हें एक स्त्री का वेश धारण करना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण अर्जुन को विराट नगरी में बृहन्नला का वेश धारण करना पड़ा था। और कहानियों के लिए हमें फॉलो कीजिए।